हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिकोड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम बताएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है, कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन ठीक है। उसमें मैंने पहले एक केमिकल प्रॉपर्टी में SN1 SN2 रिएक्शन बताया था कैसे होता है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाए थे। सो आज बताएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है ना। स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं एक ले लेता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे यहाँ मान लो मैं A ले लेता हूँ और यहाँ अभी कुछ नहीं लगा था, ठीक है, समझाने के लिए दिखा रहे हैं। होगा क्या, यहाँ कोई रिएजेंट होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा AB और प्लस में बनाएगा क्या, ये बनाएगा, यानी कि एल्कीन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एल्कीन बनेगा। देखते रहना। यहाँ से क्या है, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। एलिमिनेशन होता क्या है, स्मॉलर एटम ROR ग्रुप क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहाँ से क्या हो रहा है, देखो दो छोटे छोटे एटम है या ग्रुप है, क्या हो रहा है, ये एलिमिनेट हो जा रहा है, निकल जा रहा है, देखो यहाँ, और बना रहा क्या, एल्कीन। यानी कि पहले सेचुरेटेड था, उसके बाद अनसेचुरेटेड हो जा रहा है, यानी कि संतृप्त हिंदी में कहते हैं और उसको असंतृप्त। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ध्यान देना, सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड हो रहा है, रेटेड। ओके। और तीसरा पॉइंट देखो, ध्यान से देखना, अगर यहाँ मैं बात करता हूँ किसकी, टेम्परेचर की, तो होगा क्या, यहाँ देखो एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, ये दोनों टूट रहा है, यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बन क्या रहा है, वन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है और एक पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। ध्यान देना, ध्यान से देखो, दो सिग्मा ब्रेक, एक सिग्मा बन रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, अब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, हाई टेम्परेचर। याद रखना, क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इन कंपैरिजन पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक, ये कुछ उसके जैसा होता है, SN1 रिएक्शन के जैसा ये होता है। अगर आप लोगों ने ये SN1 रिएक्शन नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, उसको देखने के बाद अगर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसी के जैसा वो भी है, सिमिलर इसी के जैसा है, तो समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट, तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, यानी कि डेल्टा H क्या होगा, ये होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर हाई होगा। याद रखना, लगभग क्या होता है, 20 डिग्री से ऊपर रहता है, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही लिया जाता है, बट माना जाता है कि 20 से नीचे नहीं होता। और अगला पॉइंट, सैचुरेटेड हो गया, अनसेचुरेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनता है, हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। चौथा पॉइंट,
चौथा पॉइंट क्या लिखा दें, इसमें होता है अल्फ़ा और बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन याद रखना, और एक होता है अल्फ़ा और गामा एलिमिनेशन, जो कि हमें इसको पढ़ना नहीं, इसी को पढ़ना है। आपके सिलेबस में यही वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इसी को पढ़ना है। एलिमिनेशन रिएक्शन यही होता है कि जैसे कोई सबस्ट्रेट दिया हो, उसमें से दो सिमिलर एटम क्या कर जाएं, एलिमिनेट कर जाएं, और बना ले क्या, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड टूट के एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। और क्या है, स्मॉलर एटम ROR ग्रुप एलिमिनेट कर जाता है, देखो यहाँ एलिमिनेट कर गया, निकल गया। उसके बाद सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन रहा है, उसके बाद तो दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, क्या कर रहा है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा, तभी ये बॉन्ड टूटेगा। उसके बाद अल्फ़ा और बीटा एलिमिनेशन हमें पढ़ना है, इसी के अंतर्गत अल्फ़ा और बीटा दिखाएंगे कैसे होता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं इसके अंदर कितने रिएक्शंस आते हैं, उसको दिखाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिए, मिटाएं। मिटाते हैं। अब इसके अंतर्गत 3 रिएक्शन होता है, कौन सा, एक होता है E1 और एक होता है E2 और एक होता है E1CB, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं कैसे कौन होता है, उसके बाद एक एक करके बताएंगे। तो इसको पढ़ाते हैं पहले। इसमें क्या होता है, जैसे इसको लेते हैं, तो इसमें ये होता है कि पहले हैलोजन एटम निकल जाता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ बनता है ये। अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है H+ के फॉर्म में, तो क्या होगा, यहाँ बना लेगा ऐसे, और ये E1 है, ये कौन सा है, E1 रिएक्शन है। E2 की बात करें अगर, तब देखो क्या हो रहा है, इसमें भी हो रहा है जैसे SN1 में होता था, सबसे पहले फॉर्मेशन होता था कार्बोकेटायन का, अगले स्टेप में बेस क्या किया करता था, सॉल्वेंट जो होता था न्यूक्लियोफाइल क्या किया करता था, इसको निकालता था, वो कार्बोकेटायन जैसे बनता था उसके बाद अटैक कर दिया करता था न्यूक्लियोफाइल, फटाक से फॉर्मेशन कर लिया करता था। वैसे इसमें भी हो रहा है। SN1 रिएक्शन आप देखोगे तो ये वाला रिएक्शन और आसानी से कर पाओगे, ठीक है। E2 की बात करते हैं तो इसमें भी वैसे ले लेते हैं H और यहाँ हेलोजन। यहाँ क्या होता है, इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाएगा या जो भी कुछ यूज किया जाएगा वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये डायरेक्टली प्रोसेस होता है, ये दोनों इकट्ठा निकलता है, एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में और एक हेलोजन एटम डायरेक्टली बना लेता है, ये SN2 रिएक्शन के जैसा होता है, एज लाइक SN2 रिएक्शन। उसके बाद आता है E1CB, इसमें क्या होता है, फिर वही उदाहरण लेते हैं, जैसे ये मैंने ले लिया, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से अब की बार में ये नहीं निकलेगा, ये निकलता है H+ के फॉर्म में, तो बनाता है, ये बना लेता है, बनता क्या है देखो ध्यान से, कार्बेन आयन, कार्बेन आयन का फॉर्मेशन होता है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये भी निकल जाता है, तो बन जाता है ये। तो बनाने के बहुत से तरीके हैं, बट मैं आज पढ़ाऊँगा पहले E1 एलिमिनेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लें। ये 3 टाइप का होता है एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद E2, उसके बाद E1CB। मिटाएं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मिटाते हैं। होगा क्या, E1 रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिकुलर, 1 का हो गया यूनिमोलिकुलर, E4 हो जाएगा एलिमिनेशन,
रिएक्शन, याद रखना यही होता है, ठीक है। यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे मैं ले लेता हूँ क्या, आर सी एच और CH2X, और यहाँ सॉरी CH2H हो जाएगा, यहाँ X। अगले स्टेप में मुझे क्या लेना है, जो भी रिएजेंट लेना है वो हमें लेना है वीक बेस। कौन सा लेना है हमें, बता दें। रिएजेंट हमें जो यूज करना है वो कैसा लेना है, वीक होना चाहिए बेस। जैसे CH3OH हो गया, C2H5OH हो गया, H2O हो गया, ये सब क्या है, वीक बेस हैं और सॉल्वेंट का भी काम करते हैं। सॉल्वेंट का भी काम यही करेगा और वीक बेस का भी यही काम करेगा, ठीक है। और उसमें क्या हुआ करता था, SN1 रिएक्शन में यही सॉल्वेंट का काम किया करता था। डायरेक्टली क्या किया करता था, इसमें से कार्बोकेटायन जो बनता था उस पर अटैक करके OH बना देता था, है ना, एल्कोहल बना दिया करता था। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, बेस का काम करेगा तो एक्टिव हाइड्रोजन वही जाके 1 to शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ बनाएगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ बनेगा R, उसके बाद CH11CH2, एल्कीन बन गया, है ना। यही हमें बनाना है इसमें, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होगा, इसको लेते हैं। पहला स्टेप जो होता है, स्टेप फर्स्ट, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करता है, सॉल्वेंट का भी काम करता है और बेस का भी काम करता है, याद रखना। E1 रिएक्शन में तो क्या होगा, जब सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन CH+ और यहाँ से CH2 और H, CH3 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, मैंने अच्छे नीचे करके लिखा है समझाने के लिए, ठीक है। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2, इसमें क्या होता है, जो कार्बोकेटायन होता है कार्बोकेटायन, यहाँ ले लेते हैं बेस में ले लेता हूँ, मान लो CH3OH, ठीक है, CH3OH। अब ये क्या करेगा, यहाँ से देखना ध्यान से, 1 to शिफ्टिंग होगा, यहाँ से H+ के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। और बेस का क्या काम होता है, एक्टिव हाइड्रोजन को लेना, तो ये हाइड्रोजन को यही ले लेता है। तो यहाँ बन जाता है R CH11CH2, ये बन गया। जो हमें बनाना था वो बन गया, वही बना है, देख लो, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म यही होता है। अब एक एक पॉइंट करके मैं समझाता हूँ ये होता क्या है, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहले इसको लिख लें, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें अच्छे से, तब एक एक पॉइंट मैं समझाता हूँ क्या होगा। हटाएं, मिटा दें, हाँ मिटा दें। पहला पॉइंट, इसको E1 रिएक्शन क्यों कहा जाता है, यूनिमॉलिकुलर क्यों कहा जाता है। अभी मैंने दिखाया था कि स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या बना था, या कुछ ऐसा था, RCH, उसके बाद X और CH2 और H, यहाँ से फॉर्मेशन हुआ था कार्बोकेटायन का, CH+, उसके बाद CH2 और H, यही बना था। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और मैंने पूछा है E1 इसका नाम पड़ा क्यों, है ना। होगा क्या, यहाँ जो सबस्ट्रेट यूज किया जा रहा है ये एक ही मोल यूज किया जा रहा है, एक ही मोल यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको E1
एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है सबस्ट्रेट की वजह से। सबस्ट्रेट कितना है? 1 मॉलिक्यूल, 1 इक्विवेलेंट है, याद रखना इसको, इसलिए U1 कहलाता है। और यही होता है स्लो स्टेप। पहला ही स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप कहलाता है, और इसी को बोला जाता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग करता है, मतलब अपक्रिया के दर को क्या बताता है? पहला ही स्टेप बताता है। ये पहले ही स्टेप क्या करता है? रेट डिटरमाइन करता है। जैसे ध्यान देना, इसी को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप यही कहलाता है। ठीक। और जैसे रेट की अगर बात करें तो क्या होता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके बाद RCH, उसके बाद कार्बोकेटायन या X कर लेते हैं, और CH3, इस पर डिपेंड होता है रेट। देख लो, जो कार्बोकेटायन बना हुआ है उसी पर क्या होता है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? पहला, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन भी करता है। इसी में क्या बनता है? फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन, याद रखना, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन, स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट को निर्धारित करता है। जो ये दिया गया इसी पर ये क्या होता है? रेट डिटरमाइन किया जाता है, और इसकी पावर क्या है? 1। पावर 1 होने की वजह से इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। ठीक है, याद रखना। ये हो गया पहला। E1 की अगर बात करें, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट जैसे मैं ले लेता हूँ सॉल्वेंट। मैंने बताया था ना, जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। जैसे अभी मैंने इसको लिखा था CH, और यहाँ X, और यहाँ CH3। पोलर प्रोटिक का मतलब ये होता है कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ब्रेक करने में मदद करता है। जब इसको ब्रेक करेगा, यहाँ से हेलोजन एटम निकलेगा, तो ये जो प्रोटिक का मतलब होता है जो H+ रहता है, या प्रोटेक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है, सॉल्वेंट का, तो इसको क्या कर लेता है? जैसे ये निकलता है ये प्रोटेक्ट कर लेता है। जैसे मान लो क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O होता है, CH3OH होता है, तो क्या होगा? इसमें से जब इसके सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो ये पोलर फॉर्म में आएगा, ये टूटेगा। जब टूटेगा तो क्या होगा? ये H2O का मॉलिक्यूल जैसे H हो गया, O और H हो गया, OH हो गया, इधर भी H, यहाँ भी O, इधर H, इधर H, यहाँ X को ऐसे बीच में क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। जब इसको पकड़ लेता है तो कार्बोकेटायन बन जाता है। जैसे ही कार्बोकेटायन बनता है उसके बाद में क्या होता है? जो भी बेस रहता है वो अपना काम करने लगता है। जैसे एसेनॉन में हुआ करता था, इसको पकड़ लिया करता था, बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया करता था। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। वीडियो को पॉज करके पहले इतना लिखें। सॉल्वेंट का काम हो गया, अगला स्टेप बताते हैं। बेटा इसको अगला है बेस। हमें लेना है तीसरा पॉइंट, वीक बेस लेंगे। मैंने अभी बताया था वीक बेस। जैसे H2O हो गया, CH3OH हो गया, C2H5OH हो गया, ठीक है। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लिया जाता? दिखा दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस में लिखा दें या वैसे समझा दें? स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? विल नॉट बेट। स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट बेट। ऑफ रिमूव
क्या होता है, विल नॉट वेट ऑफ रिमूव will not wait for remove of x माइनस। देखो ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, विल नॉट वेट मतलब वेट नहीं करता है x माइनस निकलने का, x माइनस निकलने का वेट नहीं करता, डायरेक्टली अटैक कर देता है। और डायरेक्टली अटैक कर देगा तो क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा नहीं। जब कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो क्या होगा, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ही नहीं, वो हो जाएगा E2। इसलिए हमें क्या करना है, वीक बेस लेना पड़ता है ताकि क्या हो जाए, पहले कार्बोकेटायन बन जाए उसके बाद बेस अपना काम करे। ठीक है, अगला दिखाते हैं, चौथा पॉइंट। सॉल्वेंट हो गया और कौन सा हो गया, वीक बेस हो गया, E1 हो गया, और टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर तो वैसे मैंने पहले ही बता दिया था, फिर से बता दें, टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर देना पड़ता है हमें, हाई टेम्परेचर उष्माशोषी क्रिया एंडोथर्मिक, कौन सा, एंडोथर्मिक, यानी कि डेल्टा H इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसे होगा टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तब। और लास्ट पॉइंट बचा है क्या, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप के लिए एक उदाहरण देते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 3rd डिग्री, क्या ले लेता हूँ, इधर से दिखाता हूँ तब और अच्छे से हमको भी बताने में आसानी होगी आपको। I ले लेते हैं, उसके बाद Cl ले लेते हैं, ध्यान देना होगा क्या। अब आप इसमें तो पहचान ही सकते हो लिविंग ग्रुप कौन सा है ना। नहीं समझ में आ रहा तो देखो थोड़ा और दिखाते हैं, ये होगा, ये होगा लीव करने वाला ग्रुप। जैसे ऊपर से जाते हैं नीचे की तरफ, ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन, और ये ब्रोमीन, और ये आयोडीन। ध्यान से देखना, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये जो एटम दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं, इसकी साइज़ क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी साइज़ इंक्रीज कर जाती है, बढ़ती है। जब साइज़ बढ़ती है तो इसमें मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कम होता है, यानी कि लीव करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। आराम से निकलने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कहने का मतलब बहुत ईजी तरीके से यही निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किसी भी एटम से लगा हुआ है तो आराम से निकल सकता है। ऊपर से नीचे जाने पर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, और नीचे से ऊपर जाने पर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। क्यों, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। साइज़ नीचे जाने पर बढ़ता है और ऊपर जाने पर घटता है, जिससे साइज़ बढ़ेगा तो लीव करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा, उसके बाद ये, तब ये। ठीक है, याद रखना लिविंग ग्रुप में क्या होता है, सबसे पहले लीव करेगा I, उसके बाद Br, उसके बाद Cl। ठीक है, तो ये थे पॉइंट किसके, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, इस पर अब चलो क्वेश्चन करवाते हैं। तो मैंने बता दिया यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही बताया कि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1 होता है। और बात करें टेम्परेचर की तो ये हाई होता है, टेम्परेचर एंडोथर्मिक होता है। टेम्परेचर हमें लेना होगा अगर तो 50 के ऊपर ही लेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, तो ये टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं करेंगे तो हो जाएगा SN1 रिएक्शन। याद रखना इसको, सबसे बड़ी बात इसमें टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री। ठीक है, और दूसरा इसमें वीक बेस लेंगे, और यही सॉल्वेंट का भी काम करता है। सॉल्वेंट का काम यही होता है कि H+ के फॉर्म में
हेलोजन एटम को निकाल देना, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस में यूज नहीं किया जाता, क्यों, डायरेक्टली वो अटैक कर देता है, बेस हेलोजन एटम निकलने का वेट नहीं करता, और हेलोजन एटम निकलेगा नहीं तो कार्बोकेटायन बनेगा नहीं। और अगला क्या होता है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, ये वाला ज़्यादा लीव करता है तब ये, ठीक है। अब इस पर एग्जाम्पल बताते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले इतना लिख लें। मिटाएं, मिटाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3, उसके बाद CH, CH2H और यहाँ X, यहाँ CH3 OH 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। बनेगा क्या, यहाँ से CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा। इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं कैसे होगा। मैकेनिज्म होगा क्या, पहले स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। लिखते हैं CH3 और CHX और CH2H। तो क्या होगा, जब सॉल्वेंट का काम करेगा तो इसमें से हेलोजन एटम निकल जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ CH2 और H। अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2, बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये बहुत ईजी लगेगा, बहुत हलवा जैसे लगेगा, याद रखना, मुंह में डालो और गटक जाओ। CH3 और अगले स्टेप में CH3 OH आएगा, तो क्या करेगा, ये बेस है और यहाँ H है, तो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस के फॉर्म में ये निकल जाएगा और यहाँ माइनस और ये प्लस मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो होगा क्या, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, जो हमें बनाना था लेकिन बन गया, ठीक है। तो ऐसे होता है मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि E1 रिएक्शन, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल, और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिखाते हैं थोड़ा रीअरेंजमेंट वाला, रीअरेंजमेंट, ठीक है। बेटा वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब की बार मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH, उसके बाद CH3 और यहाँ X, यहाँ CH3 OH और यहाँ 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देना। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है बनने की, बनेगा क्या भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म को थ्रू, ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझने में। स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं CH3 और CH2 CHX और CH3, होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनेगा, ये निकलेगा, तो क्या होगा, CH3 CH2 प्लस और CH3, ये बना। अगले स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 CH और प्लस में CH3। इसके पास दो पॉसिबिलिटी है बनाने की, याद रखना, ठीक है। दिखाते हैं, पहला हाइड्रोजन एक यहाँ, इसको दिखाते हैं, और एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे, ये अगर निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, दोनों दिखाते हैं। CH3, ये भी क्या है, बीटा पोजीशन, और ये भी बीटा पोजीशन, याद रखना। और ये हो गया क्योंकि हेलोजन है, इस पर अल्फ़ा और ये बीटा और ये बीटा है, तो बीटा और अल्फ़ा एलिमिनेशन में पढ़ा रहा हूँ, वही है, ठीक है, याद रखना। अब होगा क्या, जैसे ध्यान देना, ये वाला मैं तोड़ता हूँ इसको, तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3, यहाँ क्या होगा, यहाँ CH3, उसके बाद CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा।
अब ध्यान देना इसमें से कौन सा मेजर और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, इसीलिए मैं इस रिएक्शन को लिया था कि इसमें दो प्रोडक्ट बन रहा, कौन सा मेजर और कौन सा माइनर होगा। ठीक है, दिखाते हैं। इसको थोड़ा तोड़ के लिखते हैं इधर, ध्यान देना। जैसे C है, एक हाइड्रोजन ऊपर इधर CH3 कर दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन ऊपर CH3, ध्यान देना। बल्कि ग्रुप है ना। और इसको लिखते हैं तो क्या होगा, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। और बात करते हैं इधर इसकी, इधर क्या है CH2 और CH3 और इधर H। इधर एक ही बल्कि ग्रुप है, यानी कि इसमें क्या है, मोर क्राउडेड है, ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, और ये कम सब्सटीट्यूटेड। और ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड क्या होता है, एल्कीन मेजर होता है। मेजर प्रोडक्ट ये होगा, 80% बनने का चांस है, और ये 20 ये होगा माइनर, याद रखना। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल बताते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लें, मैं हट जाता हूँ। मिटाए, हाँ मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसे है, टेम्परेचर मेंशन कर देगा तो आप समझ लेना E1 रिएक्शन है, याद रखना। होगा क्या, यहाँ बनाएगा क्या, मैकेनिज्म के थ्रू दिखाते हैं इसको भी। मैकेनिज्म, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन। अब देखो यहाँ क्या है, ये 1 डिग्री है और ये क्या है 3 डिग्री है। अगर ये प्लस चार्ज इस पर आ जाए तो ये ज़्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि क्या होता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर ये निर्भर होता है, जैसे SN1 में हुआ करता था, याद रखना। ये पॉइंट शायद मैंने छोड़ दिया बताते वक्त, अभी बताते हैं, पहले इस रिएक्शन को पढ़ा दें तब। ठीक है, होगा क्या, ध्यान देना। तो ये 3 यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर इस पर चला जाएगा, इस पर प्लस चार्ज जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ हो रहा है क्या, कार्बोकेटायन 1 to शिफ्टिंग, 1 से 2 पर जा रहा है हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। ठीक है, याद रखना। अब होगा क्या, 1 यानी कि पहले से दूसरे पोजीशन पर आ रहा, 1 to हाइड्राइड आयन शिफ्ट, ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा ऐसे, है ना। अब ये क्या है, 3 डिग्री एल की कार्बोकेटायन है, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। ठीक है, तो होगा क्या, अगले स्टेप में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप आएगा। सेकंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट है, याद रखना, और ये फर्स्ट स्टेप। तो होगा क्या, CH3 और OH। इसका काम क्या होता है, यहाँ से क्या करेगा, ध्यान देना। अब इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी बीटा है, सॉरी बीटा इधर भी है, बीटा इधर भी है, और बीटा इधर भी है। 3 पॉसिबिलिटी है बनाने का, मैं 2 ही दिखाऊंगा क्योंकि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। जैसे इस पर बॉन्ड दिखाएंगे, इस पर दोनों एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो 2 ही दिखाता हूँ, एक इसका और एक इसका। तो यहाँ बनने का चांस 2 है, एक ये बनेगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या करेगा, यहाँ प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ऐसे और ऐसे रहेगा। अगला बनाएगा क्या, ऐसे ऐसे करके ये वाला जब निकलेगा यहाँ से हाइड्रोजन इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, ये बना लेगा। ध्यान देना। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड कौन सा है, अब इसको समझने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ CH2 है, यहाँ क्या है CH2 है, और यहाँ CH3। यहाँ कहने का मतलब 3 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 और यहाँ 2। अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितना है, 7, और यहाँ कितना है, इसको देखते हैं। इधर कुछ है ही नहीं, इधर क्या है CH2, यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब याद आ ही गया होगा कौन सा होगा सही, ये होगा क्या, मोर, मेजर प्रोडक्ट में PDT, और ये होगा माइनर, ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, ये कम। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।
हाँ, एक पॉइंट जो बचा उसको भी बता दे रहे हैं पहले, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। मिटा दें, वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिए, भूल जा रहे थे, एक पॉइंट छूट गया था, मिटाएं। हाँ, पॉइंट यही था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। 5 पॉइंट बताया था, छठा पॉइंट उसी में डाल लेना पहले, उसके बाद ये क्या करते हैं एग्जाम्पल को करना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबल, वैसे मैंने SN1 रिएक्शन में पढ़ाया है, बट इसमें भी बता रहे हैं क्योंकि क्या E1 रिएक्शन है तो इसमें भी बताना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ध्यान देना होगा क्या, जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, जब ये निकलेगा तो क्या होगा, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से जब निकलेगा ये हैलोजन एटम, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ से जब निकलेगा इस पर प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ से जब ये निकलेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता रहे हैं, देख लो कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताया था 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था, ये है ऑर्डर ऑफ E1 रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। E1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।